दोस्तों, अहदे हाजिर में मेरी नजर में एक ऐसा काबिल एहतराम शायर जिनका एक शेर, बहुत सारे शेर मुझे भी याद है। हमारे घर में मेहमानों की नाकदरी नहीं होती, हमारा सिलसिला अय्यूब अंसारी से मिलता है। नज्म का एक ऐसा फन था, एक ऐसा फन है कि शायरी में जितनी भी सिनफे हैं उसमें एक बड़ा और मुश्किल काम है नज्म, और नज्म को पूरी ईमानदारी से कहना और ईमानदारी से पढ़ना पूरी दुनिया के लिए। मैं नज्म के जो शोरा पूरी दुनिया में मकबूल हुए, जनाब कैफी आजमी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, ऐसे तमाम दिगर शोरा गजल के हवाले से बहुत नाम आते हैं, लेकिन नज्म का और इनकलाबी लहजे का सच्चा कौमी यकजहती पूरी पहचान लिए हुए, पूरी आबोताब के साथ मैं अपने दो शेरों के साथ कि सब अपने हाथों में नफरत के जाम लेने लगे, सब अपने हाथों में नफरत के जाम लेने लगे, हम अच्छे लोग भी किस किस का नाम लेने लगे, वो लोग जो कि गुलामी के भी नहीं काबिल, वो अपने हाथों में शाही निजाम लेने लगे। आइए दोस्तों, मेरी आवाज पर, अबू आसिम आजमी साहब की आवाज पर, पूरा मुशायरा कमेटी की आवाज पर, पिछली मरतबा भी यहाँ पर आए थे लेकिन वक्त की दिक्कत की वजह से जनाब जौहर कानपुरी को हम नहीं सुन पाए थे। आइए कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मैं मोहतरम जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया साहब। ये बहुत खूबसूरत मुशायरा शेर हिंदुस्तान अबू आसिम आजमी साहब की सदारत में और उनकी क़यादत में चल रहा है। कमेटी के हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत कम ऐसे मुशायरे होते हैं जो इतने कामयाब हैं। आपकी इतनी तादाद में मौजूदगी ये बता रही है कि आप लोगों को रहीम दादा से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत है क्या? आपकी तादाद बता रही है कि यहाँ पर आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि उनसे कोई शिकायत आपको नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो इतनी सी इल्तिजा है कि उनसे थोड़ी सी मोहब्बत कर लो, आप थोड़ी सी मोहब्बत कर लीजिए और इस बार एक तारीख लिख दीजिए। उनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। हम लोगों को कभी अरमान है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार रहीम दादा आपके वोटों से सरफराज। और देखिए, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, आपकी मौजूदगी ये बता रही, लेकिन आपने खुद अपनी जबान पे कहा इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। अबू आसिम साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा भी अरमान है कि रहीम दादा साहब इस बारे में कारपोरेटर हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन जितनी देर पढ़ूं उतनी देर सिर्फ ये लगना चाहिए कि जौहर कानपुरी पढ़ रहा है, और चंद लोग भी अगर मेरे साथ शरीक हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत होगा जी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं कोई ज्यादा तमहीद नहीं और तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ शेर पढ़ूंगा, ये मेरा हमेशा का उसूल है जी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अबू आसिम साहब आपकी इजाजत चाहता हूँ, और शेर ये है साहब के इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। वाह वाह। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। क्या कहने, वाह वाह। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़ के कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने जौहर साहब। दोस्तों, ये शायरी में गुफ्तगू की जाती है, इसको शायरी कहते हैं। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें तमाम लोग, पूरी जिंदगी के साथ सुने जनाब जौहर कानपुरी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह वाह। बहुत 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 शुक्रिया आप हजरात का। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। चरखा चलाने से कोई गांधी कहने। आपने एकदम भाप निकल रही घर में। इंशाल्लाह जौहर साहब, कल इंशाल्लाह वो आसिम आजमी साहब पढ़ेंगे इस खते को। इंशाल्लाह। आसिम भाई के लिए बहुत से शायर हमारे पास हैं।
बाकी इसी तरीके से सुनते रहिए जी। ये हमारे भाई नाज़िम मुशायरा बहुत मेहनत कर रहे हैं और चंद बातों की तरफ इन्होंने ध्यान भी दिलाया आपका। काश उस तरफ आपका ध्यान पूरी तरह आ जाए तो हमारे मुशायरे फिर से वापस आ जाएं हमारी दुनिया में, अदब की दुनिया में। बहरहाल बस ज्यादा तमीज नहीं, 4 मिसरे आपने ये समाज फरमाए। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि शहर के फूल अपने, शहर के रात की रानी हमारी थी। हा सुने दोस्तों, शायरी सुने। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी, रात की रानी हमारी थी, कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी। भाई वाह वाह वाह, शायरी है क्या कहने, वाह वाह। शेर पेश करता हूँ, इसके बाद जो शेर आ रहा है एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा आसिम भाई। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी, कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी थी, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी। वाह वाह वाह, क्या तारीख बयान कर रहे हैं जौहर साहब, वाह वाह वाह, क्या तर्जुमानी है, वाह वाह वाह। देखिए इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अपनी पूरी बात कही जाए, लेकिन शायरी इस ढंग से की जाए कि किसी की दिलशिकनी भी ना हो, किसी कौम पर आपका निशाना भी ना हो, किसी पर आप जबरदस्त ऐसा कमेंट न करें कि उसे तकलीफ हो या माहौल खराब हो। अपनी पूरी बात कहिए, शायरी इसका नाम। बेशक बेशक, पूरी बात भी होनी चाहिए लेकिन शायरी होनी चाहिए। शायरी जिसके खिलाफ शेर पढ़ रहे हो आप, उसको भी सुना दे, आप कुछ कर नहीं सके। बेशक, शायरी वो होनी चाहिए, शायरी वो, इसी चीज का नाम शायरी है दोस्तों। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी। बहुत अच्छा है, वाह वाह। कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी। वाह वाह वाह, बिल्कुल सीधे सीधे सच्चे सच्चे शेर। हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी, वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाए। पहले ये शेर सुनिए। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। क्या कहने, वाह वाह वाह। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। वाह, क्या मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जौहर साहब, वाह 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 वाह। तुझे वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, क्या कहने, वाह वाह। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे चाय, ये चाय नहीं तो बर्बाद किया है हिंदुस्तान को। तो प्रधानमंत्री बने ना बने लेकिन कुछ ना कुछ मंत्री बनेगा जरूर, कोई ना कोई मंत्री बनेगा तू। अगर इसी तरीके से चाय बेच के शायरों को परेशान करता रहा तो बद्दुआ लगेगी तुझे जरूर। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। क्या कहने, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह वाह। बात जो पर्दे क्या कहने, बात भी खुल जाएगी। वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। पूरी जिंदगी से जिंदगी के साथ लुत्फ लीजिए शायरी का। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वाह। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। क्या कहने, वक्त आने दे तेरी। देखिए कौमी यकजहती का मुशायरा है जी, कहीं कौमी यकजहती से शायरी अलग नहीं जा रही है जी।
कहीं ऐसी शायरी नहीं हो रही है किसी कौम पर कोई कमेंट किया जा रहा हो, किसी जात पर कोई तंज किया जा रहा हो। अब शायरी की जा रही है, समाज की बात की जा रही है। समाज फरमाइए। चार मिसरे देखिए, बहुत खतरनाक एक इशू था हमारे वहां उत्तर प्रदेश में और आपके उत्तर प्रदेश में, बहुत जबरदस्त था कि साहब घर वापसी जी। अब ये शेर कहा जा सकता था फुहड़पन से, फुहड़पन से भी शेर कहा जा सकता था, तो किसी कौम पर तंज हो जाता जी, किसी जात पर हमला हो जाता। लेकिन जौहर कानपुरी ने अपने ढंग से कहा है शेर। क्या कहने, शेर बात भी कही है, शायरी भी हुई है। घर वापसी, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, घर वापसी आप करा रहे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं घर वापसी के लिए, हम तो तैयार रहते हैं घर वापसी के लिए। मगर मेरी जान इतना समझना है कि हमारा घर कहाँ है, क्या वापसी। मैंने सच कहा हो तो शिरकत कीजिएगा, तालियां अभी नहीं। जब मैं मेरा शेर सुन लीजिए, मैंने सच कहा हो तो। आसिम भाई शेर पढ़ा मैंने ये कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। ये घर वापसी हो रही है। क्या बात, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद। भाई वाह 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 वाह। ऐसे नहीं दोस्तों, पुरजोर तालियों से यकीनन बड़ा सच्चा और बड़ा ईमान से पुख्ता शेर पढ़ा है जनाब जौहर कानपुरी साहब ने। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, वाह वाह, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। क्या कहने, हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। क्या बात है, वाह वाह, वापसी क्या खूबसूरत शेर बनाया है आपने इस बात को, वाह वाह वाह। मैं अपने आने वाले जो नई नस्ल के शोरा हैं उनकी तवज्जो दिलाऊंगा कि शायरी को सामने जरूर रखते हैं, जौहर कानपुरी की, राहत इंदौरी की, मुनव्वर राना की, लेकिन उसको जब तोड़ते हैं तो खराब कर देते हैं। तो उसको तोड़ मरोड़ जब न करें, बल्कि कुछ अपना अलग से कहने की कोशिश करें, और अगर तोड़ें तो सलीका होना चाहिए, क्योंकि नक्ल असल से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, तब कीमत होती है। बेशक, वाह 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 वाह, क्या इशारा है, वाह वाह वाह। समाज फरमाइए, शेर पेश करता हूँ। हमारा असली ठिकाना, ये बैठे हुए हमारे निसार भाई, इनका हुक्म है कुछ शेर के लिए, तो वो निसार भाई का पढ़ता हूँ मैं शेर, जो उनकी फरमाइश है। अच्छा, उन्होंने बहुत ही खातिर तवाज़ो भी की है। तो शेर इसलिए पढ़ता हूँ, नमक का हक अदा करना है, नमक का हक अदा भी करना है, भी नमक आरू खाना है, तक रहना है। तो उनका जो हुक्म है मैं वो पढ़ता हूँ। तो मैंने लिखा उसको कि तिलावत की सदाएं जब भी टकराती हैं कानों से, तिलावत की सदाएं जब भी टकराती हैं कानों से। मदरसा एक छोटा था हम लोगों ने कायम किया, जिसमें बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई जाती है। मैंने उनसे एक बात ये कही कि कुरान की तालीम अल्लाह का एहसान है कि पूरी दुनिया में मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है। आपने भी ये काम किया है, ठीक है, एक अच्छा काम है, वो आपने भी कर लिया, लेकिन इसे और अच्छा बना सकते हैं आप कि कुरान की तालीम दे रहे हैं, हाफिज़े कुरान बना रहे हैं, लेकिन एक आधे घंटे का टाइम निकाल कर एक मुदर्रिस ऐसा रखिए जो तर्जुमे के साथ उन्हें कुरान बताए, कुरान क्या पढ़ रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि समझ में कुछ नहीं आता, पढ़े जाने से क्या हासिल, इबादत का है कुछ मतलब तो परदेसी ज़बान क्यों, ये इशारा किया था उसने, लेकिन हमें समझना चाहिए जी। अल्लामा इकबाल पढ़ रहे थे एक बार कुरान शरीफ, बहुत इन्माक से उनके वालिद उधर से गुजरे, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? कहने लगे अब्बा कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। कहने लगे तिलावत कर रहे हो या समझ भी रहे हो? बस उस दिन से अल्लामा इकबाल ने कुरान को समझना शुरू किया, और जब समझना शुरू किया तो अल्लामा। तो जहाँ भी हो, यहाँ पर बहुत से उलमा इकराम बैठे होंगे, मदरसों के मालिक बैठे होंगे, मैं मुंतज़मीन हो गए, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों को कुरान इस तरह पढ़ाएं कि कुरान उनकी जिंदगी में उतर जाए। तिलावत की सदाएं जब भी टकराती हैं कानों से, वाह, सुरूर व कैफ में गुम साहिबे ईमान होता है, और सितारे रश्क करते हैं
वहां के सर्रे सर्रे पर कोई बच्चा जहां पर हाफिज़े कुरान होता है। सितारे रश्क करते हैं वहां के सर्रे सर्रे पर कोई बच्चा जहां पर हाफिज़े कुरान होता है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। क्या कहने, देखिए तिलावत पूरी दुनिया करती, सर्रा सर्रा करता है, चरिंद परिंद करते हैं। मैंने कहा परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। देखिए अच्छा शेर पढ़ रहा हूं मैं, सुने दो। अच्छे शेर को भी जरा अच्छी तरह सुनने का वो बना लीजिए मिजाज आप। तिलावत, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। वाह वाह, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। उसे जब भी पुकारो वक्त दुआ करिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे, कायम रहे। अच्छा, हवेली झोपड़ी, सुने दोस्तों, आपने ट्रैक मोड़ दिया, अच्छा किया। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। वाह, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। वाह 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 वाह, देखिए सच्चे सच्चे शेर की हिफाजत कीजिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह वाह वाह, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। क्या कहने, जिंदगी मोहब्बत के सहारे गुजर सकती है, नफरतों के सहारे नहीं। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमें इसे जन्नत बनाना है तो मोहब्बत से बन सकता है। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद इस मुशायरे का तकाजा, एक 3.5 मिनट की एक नज़्म पढ़ूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। 4 मिसरे ये पढ़ता हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। क्या कहने, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वाह, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। कहने भाई, वाह वाह वाह, हमें जल्दी निकालो मंदिरों। वाह वाह, एक 3.5 मिनट की नज़्म अबू आसिम साहब की मौजूदगी में ये नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। इस मुशायरे का तकाजा, रहीम दादा के मुशायरे का तकाजा भी। नज़्म का उन्वान है जिंदगी। कौमी यकजहती का ये मुशायरा और जौहर कानपुरी की ये नज़्म अभी ये बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ी। राशिद, क्या नाम था, इमरान राशिद, बहुत अच्छी नज़्म मुझे लगी, बहुत पहली बार सुना है। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह बहुत तरक्की, बहुत नवाजे आपको, आमीन। नज़्म याद शुरू होते हैं कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। नजर बिजनौरी साहब जी, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। क्या कहने, वाह। जिंदगी उस साथ जुड़ के सुनिए, सच्ची और अच्छी नज़्म सुना रहा हूँ। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह वाह। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न मोहब्बत, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहने, वाह वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। क्या कहने, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। वाह। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साये में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में।
भाई वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी क्या इनायत कहने है। जौहर साहब, वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या यहाँ पर कहने, अहले इल्म हजरात का मजमा, बहुत उम्दा, वाह। हमारे बैठे हैं, हमारे कुछ हमारे साथी मादरे वतन के सुपुत्र और हमारे भाई। मैं तवज्जो चाहता हूँ आखिरी लाइन पर जो आएगी उसको 2 लाइनों पर। हमारी बहन भी बैठी है और यहाँ पर जितने भी हिंदू हजरात बैठे हैं वो और तमाम मुसलमान शरीक हों, जो आखिर में 2 लाइनें आ रही हैं, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, समझ लीजिएगा। नज़्म आगे बढ़ती है कि आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रखो। क्या कहने रहीम दादा, आपके मुशारे का तकाजा है। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रखो, काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रखो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह। क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, राम क्या क्या मंजर है, वाह वाह वाह। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। क्या बात। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं, नौजवान दोस्तों खास तौर पर सुने, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते, फसादात तरक्की नहीं क्या पहलू है, क्या नजाकत है, वाह वाह, शायरी है, वाह। दीवार को पक्की नहीं होने देते, वाह वाह। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज देश के गद्दारों को काला भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, जिंदाबाद जिंदाबाद।